नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। और इस पुस्तक के लिए हमने नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच को आधार बनाया है, जिसका मतलब है सोचें और दौलतमंद बने। कि अगर आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि सोचने से कोई दौलतमंद कैसे बन सकता है, बट इस पुस्तक में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल का मतलब, जब सक्सेसफुल हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, जो जो बहुत सारे लोगों को जॉब दे सके, जो बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट का काम कर सके, जो लोगों की हेल्प का काम कर सके, वही वही सक्सेसफुल है। तो इसकी रचना नेपोलियन हिल ने क्यों की, उनको क्या पड़ी थी करने के लिए, उन सब पे चर्चा करेंगे। और चूंकि ये किताब बहुत लंबी है तो हम इस पुस्तक पे चर्चा हम कई भागों में करेंगे। आई थिंक 5-6 और एपिसोड तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि नेपोलियन हिल को एंड्रयू कार्नेगी ने प्रमोट किया था, उनको एक तरह से फोर्स किया था कि देखो, तुम पत्रकार में तो क्या, पत्रकारिता करके तो क्या ही कमा लेते हो, जो एक लोगों के कल्याण का काम करो, इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और तुम्हें जो पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो मैं थोड़ा सा नेपोलियन हिल के बारे में बता दूं आपको कि नेपोलियन हिल का जन्म अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में 1883 में हुआ था। और वो इतनी ज़्यादा पुअर फैमिली से थे कि अपने डेली के खर्चे के लिए भी उन्हें बचपन से ही काम करना पड़ रहा था, जिसमें वो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे। तो उनको वो साथ में स्ट्रिंग राइटर का काम करते हैं। स्ट्रिंग राइटर का मतलब होता है कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे पैसे, समाचार पत्र से पैसे लीजिए और उसके लिए आप आर्टिकल लिख दीजिए, उसके लिए समाचार लिख दीजिए। तो वो स्टिंग राइटर का काम। तो इस तरह करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, पत्रकारिता किया, कानून की पढ़ाई की। और वो एक बार इंटरव्यू लेने के लिए डेल कार्नेगी के पास पहुंचे। तो डेल कार्नेगी से उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। फिर डेल कार्नेगी ने उन्हें एक काम सौंपा कि तुम अपने जॉब से कमा रहे हो उससे कई गुना ज्यादा हम तुम्हें पैसे दे देंगे, और तुम्हारा ये काम है कि तुम जाओ, जितने सक्सेसफुल लोग हैं सबके हैबिट पे रिसर्च करो और तुम्हें एक पुस्तक निकालो। फिर ये डेल कार्नेगी के जो भी थॉट्स थे, जो भी आइडियाज थे, और जितने लोगों पर रिसर्च किया नेपोलियन हिल ने, सबको मिलाकर उन्होंने ये किताब की रचना की, थिंक एंड ग्रो रिच। इस पे आप विकिपीडिया का पेज पढ़ सकते हैं। तो पुस्तक का जो पहला अध्याय है वहीं से हम इसकी बात शुरू करते हैं, जिसमें है कि जब हम किसी चीज को बहुत गहराई तक सोचते हैं तो क्या होता है कि एक लीक डेवलप हो जाता है। इसमें पहले ही चैप्टर में एक एग्जांपल देकर उन्होंने बताया है कि एक आदमी था वर्न्स, उसने एडिसन के बारे में अखबारों में, पत्रिकाओं में कहीं से पढ़ा था। और उसके दिमाग में एक थॉट क्रिएट हुआ कि अ, मैं एडिसन के पार्टनरशिप में काम करूंगा। अब समझिए कि एक छोटा सा आदमी इतना बड़ा तो सोच ही नहीं सकता, लेकिन उसने सोचा। चीजों को हम कई बार सोचते रहते हैं उस एक ही टॉपिक पे, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। वो जो वर्न्स था, एक आदमी तो एक साधारण सा था, एडिसन उसमें और स्टोरेज में रह रहे थे, और उसे अपने इलाके से वहां तक, एडिसन जहाँ रह रहे थे, स्टोरेज वहां पहुंचना था। उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे और इतने बड़े सपने देख रहे हैं। हमारे यहाँ लोग कहेंगे कि थोड़ा छोटा सोच लो यार, जब सोचने में कुछ नहीं जा रहा है तो बड़ा सोचने में क्या प्रॉब्लम है, बड़ा सोच लो। जितना सबकॉन्शियस माइंड जितना अलाउ करता है आप उतना सोचिए, सोचने में कुछ नहीं जा रहा। जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, तो जब हमारी सोच ही गरीब होगी तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं। हमारी सोच ही ऐसी है कि हम अपने में सिकुड़े हुए हैं, हम अपने बारे में केवल सोच रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। तो इसके लिए, तो जो बर्न्स है वो किसी तरह से मालगाड़ी से पहुंच जाते हैं, और स्टोरेज पहुंचते हैं। और बाद में एडिसन ने नेपोलियन हिल को बताया था बर्न्स के बारे में कि वो बर्न्स स्टोरेज पहुंच जाता है। और फिर वो जब एडिसन के ऑफिस में आता है तो वो ये नहीं कहता है कि मुझे जॉब चाहिए, वो सीधे कहता है कि मैं एडिसन के साथ पार्टनरशिप पे काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो अब एडिसन ने बताया लेखक को कि उसके, जब वो हमारे ऑफिस में आया था तो उसके फेस पे बहुत गजब का एकदम से तेज था, जो कि जनरल लोगों के पास नहीं होता है, जो कम और छोटा सोचते हैं उनके पास नहीं होता है। तो अब इसके लिए एडिसन ने वर्न को ऑफर किया कि अभी तो हमारे पास कोई ऐसा काम है नहीं कि तुम पार्टनरशिप पे करो, तो ठीक है, तुम मेरे ऑफिस में जो भी काम है उसको करो। तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो चाहता था कि एडिसन के साथ बस साथ में रह के उनके ऑफिस में कुछ छोटे मोटे काम करे। लेकिन इतना करते हुए उसे कभी ख्याल नहीं आया कि अपने सैलरी बढ़ाने के लिए वो सेल्समैन का कोई काम कर ले एडिसन के प्रोडक्ट को बेचने या बिचवाने में, क्योंकि उसे तो उनका पार्टनरशिप बन के काम करना था। तो ये कई महीने बीत गए, साल बीत गए, और ऐसा कोई ऑफर ही नहीं उसको दिख रहा था। लेकिन फिर भी उसने उसने अपने विचार को और भी मजबूत किया
और मनोवैज्ञानिक लोगों का कहना है कि जब दिमाग पर कोई एक विचार हावी हो जाता है तो अवसर किसी न किसी रूप में वो आ जाता है। कई बार अवसर होता है जो ऐसे रूप में आता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया और उस डिप्रेशन में, अभी कल एक कहानी, एक किसी कोई भाई सुना रहे थे यूट्यूब पे कि उस डिप्रेशन में उन्होंने जो कहानी लिखी, अपने छोटे से बच्चे के ऊपर जो कहानी लिखी, वो अभी बेस्ट सेलिंग कहानी बन गया और उसके ऊपर अभी लोग मूवी बना रहे हैं। तो अवसर इसी को कहते हैं कि आपके साथ लाइफ में कभी-कभी बहुत बुरा घटित हो जाता है और वो फिर एक दूसरी तरफ वो अवसर बन के बाहर आता है। तो वर्ण यहीं पे एडिसन के यहाँ भी हुआ। वर्ण एडिसन ने उस समय एडिसन ने उस समय एक कोई संयंत्र खोजा था, उसका नाम था एडिसन डिस्टॉर्टिंग। बाद में उसको मशीन को एडिफोन भी कहा गया था और वो ऐसा मशीन था जिसकी उपयोगिता लोगों को कम लग रहा था। और एडिसन के जो भी सेल्समैन थे जो उनके प्रोडक्ट बेचने और बेचवाने का काम करते थे, उन्होंने इसमें कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्हें उन्हें लगा कि इसमें इस एडिसन का जो ये सामान है, एडिसन डिस्टॉर्टिंग, इसको बेचने में हमें ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो फिर अब एडिसन का ये सामान बेचेगा कौन? वरुण को इसी तरह के मौके की तलाश थी कि वरुण आगे आए, उन्होंने बोला कि हाँ मैं इसको करता हूँ। फिर उन्होंने अपना दमखम लगाया उसको बेचने में, क्योंकि सारे लोगों के लिए जो यूजलेस जैसा लग रहा था, उसने वरुण को उसी में एक अपॉर्चुनिटी दिखा और वरुण ने उसको बेचने का काम किया। उस समय एक लाइन प्रचलित हो गया था, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल बाय वरुण। तो ये वरुण के लिए एक अपॉर्चुनिटी कैश की इतना ज़्यादा फ्रूटफुल हुआ, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने अपना एफर्ट लगाया बेचने में कि एडिसन ने पूरे देश में, अमेरिका में, उसमें पूरे देश में उनको बेचने का परमिशन दे दिया और उससे वरुण ने लगभग 20 से 30 लाख डॉलर की कमाई की। आज के डेट में उसको अब आप 24 करोड़ के आसपास अनुमान लगा सकते हैं। तो पैसे का वैल्यू तो यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया है नेपोलियन हिल ने कि जब आदमी किसी चीज़ को मान लेता है, सोचना एक चीज़ है, किसी चीज़ को मान लेना दूसरी चीज़ है। तो यहाँ पे वंश ने मान लिया था कि कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी आएगी और मैं एडिसन का पार्टनर बन के काम करूँगा, और ईश्वर ने उसे वो अपॉर्चुनिटी प्रदान किया और फिर वो पैसे भी उसने बहुत कमाए और ये दूसरे लोगों के लिए भी एग्जाम्पल भी बना। तो आज हम एक ही पे बात करेंगे और इन सबको आधार बनाकर नेपोलियन हिल ने ये थिंक एंड ग्रो रिच में कई सारे लॉ का डेवलप किया, जिसमें 16 लॉ, मतलब उसको कहिए कि सक्सेसफुल लोगों के 16 स्पेशल नियम, 13 स्पेशल नियम, इस तरह करके उन्होंने कई सारे चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है कि जो सफल लोग होते हैं, जैसे वर्न्स है, एक मामूली आदमी है और वो इतना सक्सेसफुल हो गया अपने एक विचार के कारण जो वो सोच पाया। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि आप किसी चीज़ को बड़ा सोचिए और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना इतना बसा लीजिए कि वो होने से पहले ही लगे कि आप ऑलरेडी उसमें जी रहे हैं। आई थिंक मैं अपनी बात आपको समझा पाई, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिए कि आप अपने लिए एक बड़ा क्या सोच रहे हैं। कुछ भी सोच सकते हैं, अपने इनकम को बड़ा करने के लिए सोच सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए सोच सकते हैं, कुछ भी बड़ा सोच सकते हैं। सो थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए, और अब तक यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।